आप देख रहे जेई सॉल्यूशन 24 Feb 2021 फर्स्ट शिफ्ट, जिसमें से एक क्वेश्चन हमारा लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी tan समेशन r1 से लेकर इन्फिनिटी tan इनवर्स 1/r² प्लस r+1। इसको करने से पहले कैसे होगा, अगर इन्फिनिटी यहाँ पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/इन्फिनिटी, यानी आप समझ रहे होंगे नॉट डिफाइन वाला या tan इनवर्स नॉट डिफाइन वाला, तो ये तो होगा नहीं डायरेक्ट, मतलब क्वेश्चन यानी जेई में आया हुआ है। तो पहले उससे करने से पहले आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये ऐसी शक्ल देखी होगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा कि जब भी ये tan इनवर्स में कुछ ऐसी शक्ल बनती है तो आपने उसको सॉल्व करने के लिए ऊपर आपने हमेशा ये, अगर इसको सॉल्व करना होगा तो आपने हमेशा a+b tan इनवर्स अपॉन में ये 1 - ab ऐसा कुछ बनाया होगा, या ऊपर माइनस में नीचे प्लस में, ठीक है। उसी तरह हम इसको भी डील करेंगे उसी तरह। तो यहाँ हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर आगे सोचेंगे क्या करना है। तो यानी हम पहले ऊपर वालों को लिख लेंगे, 1 को क्या लिखेंगे r - r कर सकते हैं, अपने प्लस किया तो माइनस कर दिया, और +1 आपको लिख के देखिए, सॉल्व करके वही आ रहा है, और नीचे r² प्लस r+1, ठीक है। अब नीचे आपको ये दिख रहा होगा, ये मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ r+1 एक तरफ कर दिया मैंने, और ये -r कर दिया। ऐसा किस लिए आपको दिखेगा नीचे, और ये नीचे जो आपका r² है, ये r आपका क्या हो जाएगा, ये r1 प्लस ये आपका हो जाएगा r+1। अब दिख रहा होगा ये b 1 + ab, जैसे से इसको तोड़ेंगे, मतलब ब्रैकेट खोलेंगे तो r² प्लस r ये +1 हो जाएगा, यानी यही आ रहा है, मतलब सेम शक्ल मैंने कुछ करा नहीं है। अब इसको मैं क्या कर दूंगा, आपको पता होगा tan इनवर्स a - b अपॉन में 1 + a × b, यानी आपको ये दिख रहा होगा फॉर्मूला tan इनवर्स a - b अपॉन में 1 + ab। कौन सा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a - tan इनवर्स b। उसी तरह a यहाँ पे r+1 है, b r1 होंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डायरेक्ट tan इनवर्स r+1 माइनस tan इनवर्स r, ठीक है, ये सॉल्व कर लिया। फिर अब इसको आप लिमिट में अप्रोच करना है, ये n अप्रोच टू इन्फिनिटी, इसको बाद में देखेंगे। अब आपको देखना कि tan समेशन में r1 से लेकर n तक tan इनवर्स, अब मैंने इसको सॉल्व करके मैं ये लिया है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट tan r+1 माइनस tan इनवर्स r। अब आपको हमें डील करना 1 से लेकर n तक। अब ये 1 डाल के देखते हैं यहाँ पे, तो 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2, और यहाँ पे क्या डालेंगे 1 tan इनवर्स 1। अब 2 डाल के देखते हैं तो यहाँ पे 2 + 1 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या 2। यानी आप देख रहे होंगे इसका जो पहला वाला, इसका जो दूसरा उसका पहले वाले से कट जाएगा, यानी लास्ट में आपका जो ये बचेगा, ये बच जाएगा tan इनवर्स n+1, और एक साइन जो सिंबल माइनस में क्या बच जाएगा tan इनवर्स 1 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अब इसके साथ कर सकते हैं, तो लिमिट आपका n अप्रोच टू इन्फिनिटी tan, और ये आपके अंदर है tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स 1। अब देखते हैं, अब इन्होंने बोला है कि tan को क्या डालने के लिए इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी +1 1, यानी tan इन्फिनिटी कब होता है π/2 पे। अब इसको यहाँ पे डाल सकते हैं, tan इन्फिनिटी कब होता है π/2 पे, और ये आपको पता है tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4 पे, और ये बाहर आपका 10 है, यानी tan ये क्या आ जाएगा tan π/4, और tan π/4 क्या होता है 1। तो ये आपका ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अ डाई इज रोल्ड n टाइम्स इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स 2 टाइम्स इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स एंड टाइम्स। तो इसको हम पहले ऑड नंबर्स टाइम्स, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि डाई इज रोल्ड n टाइम्स, यानी आपको पता हुआ इससे पहले के पढ़ने वाले जो एनसीईआरटी का आपका चैप्टर है बर्नौली वाला, जो लास्ट एक्सरसाइज आपकी सक्सेस और फेलियर वाला, अगर सक्सेस P होती है और यहाँ फेलियर Q होती है, तो प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा होगा NC। अगर मान लो कि X निकालनी है तो यहाँ पे आपकी सक्सेस की उसमें से X की निकालनी है, तो यहाँ पे सक्सेस X हो जाती थी, और Q की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है n - x। आपको ये याद आ रहा होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें आपको बोला हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर जो है सेकंड टाइम से इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर 3 टाइम्स। तो आपको डाइस में जो आपको पता है, डाइस में 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है, ऑड नंबर आने की भी और इवन नंबर आने की, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, 1 3 5 और 2 4 6, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है। तो इसी तरह इन्होंने बोला है कि हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि NC, अब बोला है कि सेकंड टाइम यानी 2 बार आने की, यानी सक्सेस मान लो कि प्रोबेबिलिटी दोनों की तो वही होती है, ये लिख दूंगा मैं NC2
1/2 की पावर 2 होगी प्लस, और ये फेलियर की भी कितनी होगी, क्योंकि ऑड आने की उतना ही जितना इवन आने की है, यानी 1/2 यानी n-2। ये कर सकते हैं, बराबर है, इसने बोला कि 3 टाइम्स, यानी NC3 1/2 की पावर 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगी 1/2 की पावर n-3। बेसिकली आपको जो करेंगे तो यही आएगा NC2, और ये कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 पावर ऐड हो जाएगा, यानी 1/2 की पावर ये n आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा NC3 की दोनों की पावर 1/2 की दोनों तरफ n ही आ जाएगा, और ये इससे कट जाएगा, तो ये आपका फाइनली NC2 बराबर आ जाएगा NC3, और NC3 आपको इसको सॉल्व करने पर ये जैसे n(n-1) लिख कर नीचे n(n-2) लेके n सॉल्व करने पर आपका n बराबर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ से n निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब वो पूछ रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कैसे आएंगे, जैसे अब मान लो कि अब 5 है, तो इसको पता चले कितने बार फेंका गया 5 टाइम्स, यानी 5 में से प्रोबेबिलिटी आने के यानी एक बार, और 1/2 यानी एक बार आने की यानी 1 है, तो दूसरे क्या हो जाएगी, यानी 1/2 फेलियर की क्या हो जाएगी एक, अब 5 में से एक गया 4। उसी तरह 5C, अब 1 आ गई तो और नंबर अगला कौन सा आएगा 2, यानी 5C2 यानी 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 3। उसी तरह प्लस 5/5C, 5C कितना हो जाएगा ये 3 होगा आपका, ये 3 और ये 2, क्योंकि वो ऑड हो गया 1 3 और 5C 5 हो जाएगा, जिस उसी तरह 1/5 और ये फेलियर की 0। तो आपको इसको सॉल्व करने पे आप देख पा रहे होंगे सब जगह 1/2 की पावर 5 ही बनेंगे, क्यों, क्योंकि एडिशन इनका क्या आ जाता है n, 3 + 2 5, 505 1 + 4 5, यानी 5C2 1 1/2 की पावर 5। और नीचे ये 1/2 की पावर 5, यानी 1 की पावर ऊपर नीचे 1 की पावर 5 1 ही होगा, यानी 2 की पावर 5 का आप कॉमन लेने पे ये आ जाएगा 5C1 + 5C3 + 5C5। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 1/2 की पावर 5, ये 5C5 क्या होगा 5 ही होगा, और ये 5C3 क्या लिख सकते हैं 5C2 n माइनस, ये 5C3 को क्या लिख सकते हैं 5 - 3 2, यानी 5C2, और 5C5 क्या होता है 1। इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा आपका 5, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 5 4 2 × 1 + 1, यानी 2 2 4 5 2 10 + 15 1 16, यानी 1/2 की पावर 5 × 2 की पावर 4। सॉल्व करने पे इसका काटने पे आ जाएगा 2 की पावर 1/2, यानी 1/2 = 0.5। ठीक है, इसका यही आंसर है। अब बढ़ते थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो दिया हुआ है cos x - sin x अपॉन में 8 - sin 2x dx = a sin इनवर्स sin x + cos x अपॉन में b, और पूछा हुआ आपको a, b क्या होगा ऑप्शन में। ठीक है, इसको करने से पहले आप पहले ये इंटीग्रेशन का टाइप जस्ट समझ सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो कॉस दिया हुआ साइन दिया, तो एक तरफ तो ये है कि आप साइन कॉस दिया रहता तो एक को टी मानते उसका dx दिया होता है, तो यहाँ पे ये वाला तो मेथड हो नहीं पाएगा। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो cos x माइनस जो sin x है, और यहाँ पे sin x प्लस दोनों इक्विवेलेंट दिया हुआ है, तो आपको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, ताकि कुछ रिलेशन निकाल, इसका इंटीग्रेशन निकालना वहाँ पे आपको सामने में दिया हुआ, यानी कुछ ऐसा लाना पड़ेगा लास्ट में कंपेयर करके ए और बी लाना पड़ेगा हमें, यानी cos x - sin x, और यहाँ पे देख रहे होंगे आप sin x + cos x, यानी sin x + cos x को अगर उसका डेरिवेटिव करेंगे तो sin का cos और cos का माइनस साइन, यानी इसका डेरिवेटिव यहाँ दिख रहा है, यानी इत्तेफाक से मुझे इसको क्या लेना पड़ेगा आपको, यानी sin x cos x को मैं क्या ले लूँगा t। ठीक है, तो sin x cos x के फिर डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा, ये cos x माइनस sin x dx बराबर dt आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी इसकी जगह मैं क्या ले सकता हूँ dx बराबर dt ले सकता हूँ। अभी देखते हैं, यानी इसको मैं लिख दिया dt। अब यहाँ पे 8 माइनस, अब sin 2x को भी फिर से लिखना पड़ेगा, यानी sin 2x को भी तो t के टर्म में करना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा एक साथ अगर ये sin cos को t डिपेंडेंट कर रहे हैं, तो नीचे वाले साइन को साइन नहीं छोड़ सकते x डिपेंडेंट, इसको भी t मतलब कुछ लाना पड़ेगा t में। तो आप ध्यान दो, अगर इसको मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा, यानी अगर मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूंगा तो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। इसको जब खोलने पे क्या आता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 sin x cos x, और 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, यानी 1 + 2 sin 2x लिख सकते हैं, सॉरी 2 नहीं है sin 2x, यानी टी स्क्वायर, यानी sin 2x की जगह मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर - 1, और यहाँ पे मैं आराम से टी स्क्वायर - 1 इसकी वैल्यू डाल सकता हूँ। और यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे साइन इनवर्स क्या बन चुका है, ये इसको मैंने टी लिया तो नीचे डी है। ठीक है, और आपको ये आराम से दिख भी रहा होगा इसका मतलब डी टी। अब इसको करने पे क्या हो जाएगा 8 ब्रैकेट खोलने पे माइनस टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 + 1, यानी 9 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट में बराबर ए साइन इनवर्स टी बराबर t/b। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा होगा t/b, सॉरी
टी बाय, हाँ बी दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखने पे और आपको अब यहाँ पे ये देखिए डी टी अपॉन में क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर बराबर ए साइन इनवर्स टी बाय बी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखने पे ये शक्ल जैसे बनेगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद आ रहा है ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन का। और साइन में क्या, टेन में तो 1/a आता है बट इसमें नहीं आता, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट 1/, इसको क्या लिख सकता हूँ साइन इनवर्स t/3 बराबर ए साइन इनवर्स, ये तो जैसे करते ऐसे लिख सकता हूँ मैं। और आप देख पा रहे होंगे इधर कुछ नहीं है यानी 1 होगा, यानी ए बराबर इसकी जगह क्या है, कंपेयर करने पे दोनों 1 आ गया। और बी यहाँ पे क्या है, टी के बराबर टी है, तो यानी बी, ये बी था, बी बराबर क्या आ जाएगा आपका 3। यानी आंसर जो आपका है ए कॉमा बी जो है वो क्या हो जाएगा आपका 1,3, ये शॉर्टकट। बढ़ते फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का दिया हुआ है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का डी एक्स, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल है। अब ये दिख नहीं रहा होगा कि कौन कौन से में लीनियर्स होगा, डिफरेंशियल्स होगा, सॉरी होमोजीनियस किससे होगा। यानी हम देखेंगे तो डी एक्स को पहले तो हमें एक्स डी वाई डी एक्स इधर ले आकर डिवाइड कर देंगे और ये वाई डी एक्स बाय डी एक्स हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और देखिए एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई, ये आपका हो जाएगा इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये जो उधर जाने पे क्या हो जाएगा, ये एक्स डी वाई बाय डी एक्स, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई। और आपको ये दिख रहा होगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाय एक्स, ठीक है। ये मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा और आपको दिख रहा होगा डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ये होमोजेनिटी जैसा ही देखेंगे। यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और रूट लेने पे क्या हो जाएगा पावर 1 बचेगी कॉमन लेने पे, और यहाँ पे पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, ठीक है। इसकी तरह हम ये लेट कर लेंगे y बराबर वी एक्स, और ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वाई डी एक्स। और इसको यहाँ पे पुट करने के बाद जो आपका फाइनली यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा ये, और यहाँ पे कॉमन लेने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर रहेगा और ये क्या बन जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट में प्लस ये वहाँ पे क्या वी को मैंने वाई को क्या लिया था, वाई को वी एक्स लिया था, ये वी एक्स हो गया अपॉन में एक्स। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से बाहर से एक्स आ जाएगा और यहाँ पे भी एक्स है, तो यानी ये सारा एक्स कट के आपका डी बाई डी एक्स बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका 1 प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट में, इधर बच जाएगा आपका सिर्फ वी अपॉन में एक्स। और ये ऊपर एक्स जो कॉमन आ रहा था, ये जो कॉमन लेने पे जो एक्स था नीचे वाले के एक्स को काट देगा, जो ये इसमें से भी और इसमें कॉमन आ रहा था और इसमें भी कॉमन आ रहा था, यानी नीचे वाले कट गया। और इधर आपको एक्स डी वी बाय डी एक्स इसको ले जाने पे अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी था, इधर माइनस ले जाने पे ये वी से कट गया। यानी अब देखा जाए तो डी वी बाय अपॉन में इसको अंडर रूट इधर ले आएंगे और इसको एक्स उधर ले जाके डी एक्स को उधर ले जाके अपॉन में एक्स कर देंगे और आपका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे और आपका फाइनली जो आंसर आ जाएगा, फाइनल लास्ट में जो आंसर आ जाएगा वाई प्लस, आप आंसर मैच कर लीजिएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर सी एक्स स्क्वायर, है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब फिफ्थ क्वेश्चन पे। अ मैन मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन्स whose arithmetic mean of reciprocal of intercepts on axis is 1/4। इसका क्या मतलब है पहले समझते हैं। जब आप ये स्ट्रेट लाइन में आप मतलब कोई भी आप बना रहे थे तो इंटरसेप्ट क्या होता है, ये मतलब कोई लाइन है इसकी इंटरसेप्ट, तो हमने इसको क्या बोला था क्या ए, और इसको क्या बोला था बी, यानी वाई इंटरसेप्ट को बी बोला था और एक्स वाले को ये मान लो कोई लाइन है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि अगर इसका क्या बोला हुज अरिथमेटिक मीन क्या होता है, यानी ए रेसिप्रोकल का अरिथमेटिक मीन, यानी ए है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/a, उसका बी है तो उसका क्या हो गया बी प्लस दोनों का अरिथमेटिक यानी रेसिप्रोकल का अरिथमेटिक, यानी रेसिप्रोकल करके जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, वो हमें कितना दिया है 1/4। इसका मतलब है 1/a प्लस 1/b बराबर क्या हो जाएगा नीचे जाने पे, यानी 1/2 है। ये कहने का मतलब ये है अगर इस वाली की लाइन की इक्वेशन आपने जब हम इंटरसेप्ट फॉर्म से करते हैं तो क्या आती है x/a प्लस y/b बराबर 1, ठीक है। ये दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है कि ये तो कंडीशन ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है 3 मार्बल्स हैं, जो एक मार्बल है 1,a, बी है उसका 2,2, सी है 4,4। तो कह रहा है कि कौन सा जो मार्बल है इस लाइन पे मतलब लाई करेगा, इन द सेंस कि इस पे आ रहा होगा। यानी मैं इसकी इक्वेशन बनाने के बाद सेटिस्फाई करवा दूँ, अगर ये दोनों कोई भी एक मतलब तीनों हो जाए, चाहे एक या 2 पॉइंट सेटिस्फाई करा दूँ मैं इसमें, तो हो जाएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ से देखते हैं। अगर x/a प्लस y/b बराबर इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसको ये ऊपर इसको भगा दूँ, यानी 2/a प्लस 2/b बराबर इज इक्वल टू 1, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इस वाले लाइन की इक्वेशन से, दिख रहा है x/a, यानी इसकी जगह x क्या हो जाएगा 2 और y क्या हो जाएगा यानी 2, समझ में आ रहा है।
यानी इसको जस्ट मैंने क्या किया, जो दिया हुआ था अगर मैं कंपेयर करूँ इससे, तो यानी x2 आ रहा होगा और y2, यानी 2,2 इसको सेटिस्फाई करो, यानी बी इसका आंसर जो है 2,2 इसको सेटिस्फाई करा, यानी ये मार्बल 2,2 इस पर आ रहा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।